Welcome to your channel Super 40. Myself Rimpa Das and I am again present in front of you all with the second part of the chapter Features of Animals, and it is of class 5th. In my previous video, in the previous part of this chapter, we discussed about the respiration of animals, and in this chapter we will study about the locomotion. Now what is locomotion? Anyone knows what is the meaning of locomotion? Yes, the meaning of locomotion is movement. Movement from one place to another place in search of food, shelter or mates for reproduction. Okay? तो locomotion मतलब होता है movement. तो इस चैप्टर में हम लोग locomotion के बारे में पढ़ेंगे. Animals move in search of food and mating place or to seek shelter from one place to another. They move in number of ways. They may crawl, walk, run, climb, hop, jump, fly or swim. Means जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं फूड के सर्च में, शेल्टर के सर्च में या मेटिंग एनिमल्स के सर्च में, जिनके साथ वो रिप्रोड्यूस कर सके, और वो बहुत झुंड में जाते हैं. ऐसा भी नहीं कि एक एनिमल दूसरे जगह जा रहा है, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स एक साथ मिलके जाते हैं. और मूवमेंट का भी तरीका उनका बहुत सारा होता है. कुछ क्रॉल करके जाते हैं रेंगते हुए, कुछ वॉक करके जाते हैं, कुछ रन करते हैं, कुछ पेड़ टू पेड़ मतलब ट्रीज टू ट्रीज जाते हैं, क्लाइंबिंग जो होते हैं, कुछ जंप करके जाते हैं, कुछ एयर में उड़ के जाते हैं, कुछ स्विम करके जाते हैं. तो सबके मूवमेंट का अपना अलग अलग तरीका होता है, और सबके मूवमेंट जो होती है उनके पास एक ऑर्गन होता है उस मूवमेंट के लिए, जिसको कि हम लोकोमोटरी ऑर्गन कहते हैं. क्या कहते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन. क्या कहते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन. लोकोमोटरी ऑर्गन नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि द ऑर्गन विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, द ऑर्गन विच हेल्प्स इन मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोटरी ऑर्गन्स. अब ये चाहे स्केल्स हो, चाहे मसल्स हो, ठीक है, चाहे लिम्स हो, चाहे विंग्स हो और फिन्स हो, ये होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स, जिसके हेल्प से वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. क्या करते हैं? मूव करते हैं. मोस्ट एनिमल्स हैव लिम्स. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास लिम्स होते हैं, और वो उनके मूवमेंट के बेसिस पे क्या करता है, मॉडिफाई करता है, चेंज करता है. मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स के पास मोस्टली 2 लिम्स होते हैं. कितने लिम्स होते हैं? 2 लिम्स होते हैं, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स. ठीक है, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स. 4 लिम्स क्या होते हैं? जो लिम्स फ्रंट में होते हैं, जो आगे होते हैं, उसे 4 लिम्स कहते हैं, और हाइंड लिम्स जो पीछे होते हैं. ठीक, लिम्स को हम लेग्स भी कहते हैं. जब वो वॉक या रन के लिए यूज होता है तो उसी लिम्स को लेग भी कहा जाता है. ठीक, कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं जैसे काउ, हॉर्स, एलिफेंट, ठीक है, इनके पास जो लिम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, और ऑलमोस्ट उनके जो दोनों लिम्स होते हैं, 4 लिम्स हो या हिंड लिम्स हो, दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप के होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, और वो उन चारों लिम्स का यूज़ करते हैं रनिंग के लिए या वॉकिंग के लिए या जो भी उनका काम होता है. ठीक है, कुछ मैमल्स जैसे मंकीज हो गए या स्क्विरल्स हो गए, उनके पास भी कितने लिम्स होते हैं? 4 लिम्स होते हैं, और वो उन चारों लिम्स का यूज़ करते हैं किस लिए? मूवमेंट के लिए, मूविंग के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. ठीक है, जब उन्हें आराम करना होता है, व्हेन दे नीड टू रेस्ट, वो अपने हिंड लिम्स पे रेस्ट करते हैं. ठीक है, और जो उनका 4 लिम्स होता है, जो आगे वाला लिम्स होता है, वो खाने को पकड़ने या खाने के लिए दे यूज इट. आपने स्क्विरल देखा होगा, गिलहरी, जब वो बैठ के खाती है तो अपने दोनों पैरों पे बैठ के दोनों हाथ से खाती है. ठीक है, तो जो वो उसका पैर होता है वो हिंड लिम्स होता है, जिस पे वो रेस्ट लेती होती है, और जो उसका 4 लिम्स होता है, जो दोनों हाथ होता है, उससे वो खाते हैं. जो मंकीज होते हैं या एप्स होते हैं, इनके पास ऑपोजिबल थम्स एंड फिंगर्स होता है. ऑपोजिबल मतलब जो वो मूव कर सके. ठीक है, मूव कर सके. दे हेल्प देम टू ग्रिप ब्रांचेस. मतलब आपने देखा होगा कि
कि मंकीज जो है वो ब्रांच पे ऐसे पकड़ती है ना, तो ये जो पकड़ना होता है, ये जो थंब होता है, ये क्या हुआ, ऑपोजिबल हुआ। और वैसे ही हमारा फिंगर्स, जो मंकीज का फिंगर्स होता है, वो भी क्या होता है, ऑपोजिबल होता है, मतलब वो उसको आराम से मूव कर सकते हैं, ग्रिस्प कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। जो रैट्स होते हैं वो क्या, उनके जो फोर लिम्स होते हैं, जो आगे वाले लिम्स होते हैं, वो किस लिए यूज़ करते हैं, ग्राउंड को डिग करने के लिए। आपने देखा होगा कि मिट्टी खोदते हैं वो, फिर उसके अंदर जाते हैं, तो उसलिए वो यूज़ करते हैं फोर लिम्स को। एक और मैमल्स है बैट, बैट चमगादड़ जिसको कहते हैं, वो भी मैमल है, लेकिन वो अपने लिम्स पे चल नहीं सकता। इट कैन नॉट वॉक ऑन इट्स लिम्स, ठीक है। उसके पास विंग्स होते हैं उड़ने के लिए। आपने चमगादड़ को उड़ते हुए देखा होगा ना, रात में बैट्स उड़ते हैं, तो उनके पास विंग्स होते हैं। एंड उनके जो विंग्स होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, मेम्ब्रेनस स्किन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, मेम्ब्रेनस स्किन से बने होते हैं, ठीक है। उनके पास जो विंग्स होते हैं वो फेदर विंग्स नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं, फेदर विंग्स नहीं होते हैं। अब आते हैं मैन पे, ह्यूमन, जो मैमल्स हैं, हम ह्यूमंस भी मैमल्स हैं। मैन इज द मोस्ट डेवलप्ड ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन द अर्थ। अर्थ पे प्रेजेंट जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कौन है, ह्यूमन है, मैन है। समझ में आया। और उनके साथ साथ जो उनके लिम्स होते हैं, हमारे लिम्स क्या होते हैं, हमारे हैंड और हमारे लेग्स, ये भी बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं एज कंपेयर टू द अदर एनिमल्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ठीक। ही कैन स्टैंड डायरेक्ट, जो मैन होते हैं वो सीधे खड़े हो सकते हैं, कैन वॉक, कैन रन, कैन जंप विथ ओनली हिंड लिम्स। अपने हिंड लिम्ब से, अपने लेग से वो इतने सारे काम कर सकते हैं। और हेड, जो हमारा हिंड लिम्स होता है ह्यूमंस का, उसको लेग भी कहते हैं, ठीक। एट द सेम टाइम ही कैन यूज फोर लिम्स और आर्म्स फॉर फीडिंग। और उसी समय पे वो अपने जो आर्म्स होते हैं, उसकी जो फोर लिम्स हो गई, जो उसका हाथ हो गया, उसको भी वो यूज कर सकता है। तो एक टाइम पे ह्यूमन अपने हिंड लिम्स और अपने फोर लिम्स दोनों को साथ में यूज कर सकता है, ओके। फोर लिम्स किस लिए यूज करते हैं, फॉर फीडिंग, फॉर वर्किंग, फॉर डिफेंस और अटैक। खुद को किसी से बचाने के लिए या किसी पे अटैक करने के लिए। अगर हमें कोई मारने आता है तो हम खुद को बचाते हैं ना, वी यूज आवर फोर लिम्स। अगर हम देखते हैं कि कोई हमारी तरफ बदतमीजी कर रहा है या कोई हमको मारने आ रहा है, तो हम ऑपोजिट अटैक करते हैं ना, तो उसके लिए भी हम अपने हैंड का यूज करते हैं, ठीक है। जो बैकबोन होता है, ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो भी क्या होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है, और उसको हम आराम से बेंड कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं, या फिर बहुत इजीली मूव कर सकते हैं। मतलब अगर हमें झुकना होता है तो हम आराम से झुक सकते हैं ना। अगर हमें रुकना होता है कहीं पे तो हम आराम से रुक जाते हैं, या मूव करना होता है तो हम आराम से मूव कर सकते हैं। तो ये जो हमारा ये बैकबोन होता है, ये क्या होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ओके। अब हमने तो मैन की बात कर ली, जो भी मैंने बात की वो एक एडल्ट मैन के बारे में थी। अगर हम एक बच्चे को देखें, जो चाइल्ड होता है, छोटा बच्चा, वो अपने हिंड लिम्स और फोर लिम्स को क्रॉल करने के लिए भी यूज करता है। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा कि वो क्रॉल करते हैं ना जमीन पे, तो वो अपने फोर लिम्स और हिंड लिम्स दोनों का यूज करते हैं मूवमेंट के लिए। समझ में आया। द पोजिशन ऑफ द थंब एंड फिंगर्स, मतलब जो हमारा ये थंब होता है और फिंगर्स होता है, ये कैसा होता है, ऑपोजिबल होता है। कैसा होता है, ऑपोजिबल। तो जो थम्स और फिंगर्स के पोजीशन होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जैसे अगर हम इस मार्कर को होल्ड करें तो आप देख सकते हैं कि मेरा थंब का जो लोकेशन है वो फिंगर्स की तरफ है, और जो फिंगर्स का लोकेशन है वो थंब की तरफ है। मतलब वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर हम फिस्ट बनाते हैं, मुट्ठी बनाते हैं, तो जो हमारे ये फिंगर्स है वो अंदर की तरफ जा रहे हैं ना, इधर साइड आ रहे हैं, और जो हमारा थंब है वो ऑपोजिट में जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि हमारा जो फिंगर्स और हमारा जो थंब होता है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। अब आते हैं बर्ड्स पे। बर्ड्स के पास विंग्स होता है फ्लाई करने के लिए। हम ह्यूमन के पास लिम्स होते हैं, पैर होते हैं मूवमेंट के लिए, लेकिन बर्ड्स के पास क्या होता है, विंग्स होता है, और उसके हेल्प से वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। दिस विंग्स है फेदर्स, और जो ये विंग्स होता है, अभी मैंने बताया था कि बैट के जो विंग होती है वो फेदर्स उसमें नहीं होते हैं, वो मेम्ब्रेनस स्किन होता है, पतला सा स्किन होता है। लेकिन बर्ड्स का जो फेदर होता है, बर्ड्स का जो विंग्स होता है वो क्या होता है, फेदर का बना होता है।
ठीक, एंड आर अटैच्ड टू द ब्रेस्ट बोन ऑफ द बर्ड। ब्रेस्ट बोन मतलब बर्ड का जो ये पोर्शन होता है, चेस्ट वाला पोर्शन, उससे अटैच्ड होता है उसका विंग्स। ठीक, कुछ बर्ड्स हैं जैसे पिकॉक हैं, फाउल है, वो क्या, वो फ्लाई तो कर सकते हैं लेकिन एक शॉर्ट डिस्टेंस तक, एक छोटे डिस्टेंस तक वो फ्लाई करते हैं, वो ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते। कुछ बर्ड्स हैं जैसे पेंगुइन हो गए, ऑस्ट्रिच हो गए, कीवी हो गए, बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे पेंगुइन हो गए, ऑस्ट्रिच हो गए, कीवी हो गए, ये लोग फ्लाई नहीं कर सकते। ठीक, ऑस्ट्रिच बहुत तेज रन करता है और वो रन किसके हेल्प से करता है, अपने हाइंड लिम्स के हेल्प से, जो कि उसका लेग है। समझ में आया। और डक्स, आपने डक्स देखा होगा, डक्स की जो फीट होती है वो वेब्ड फीट होती है। कैसी फीट होती है, वेब्ड फीट। वेब्ड फीट मतलब आपने देखा होगा ऐसे फैला हुआ रहता है, ठीक है। और ये जो उनका टो होता है, जो ये उनका फिट होता है, ये उनका हिंड लिम्स होता है, और यही जो फीट होता है ये उनको स्विम करने में हेल्प करता है। तो अपने बर्ड्स के बारे में पढ़ा, मैमल्स के बारे में पढ़ा और मंकीज के बारे में पढ़ा। आइए आगे और देखते हैं। रेप्टाइल्स पे आते हैं। रेप्टाइल्स जैसे लिजर्ड्स हो गए, टर्टल्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, इनकी जो लेग होती है बहुत छोटी होती है। आपने छिपकली देखा होगा दीवार पे, उसकी जो पैर होती है बहुत छोटी सी होती है, तो वो उनका हाइंड लिम्स होता है। क्या होता है, हाइंड लिम्स होता है, और वो उसी के हेल्प से क्रॉल करते हैं वॉल पे। छिपकली को देखा है ना, रेंगता हुआ दीवार पे क्रॉल करता है, तो वो उसी लेग से करता है। स्नेक के पास पैर नहीं होता है, स्नेक के पास पैर नहीं होता है, उनकी बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और स्केल की प्रेजेंट से वो जो ग्राउंड पे क्रॉल करता है। टर्टल्स के पास पैडल्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो स्विम करता है। फ्रॉग्स, मेढक के पास वेब्ड फीट होते हैं जिसकी हेल्प से वो वाटर में स्विम करता है। फ्रॉग के पास भी दो पेयर होते हैं लिम्स के, जो हाइंड लिम्स होता है वो फोर लिम्स से लॉन्गर होता है। आपने देखा होगा फ्रॉग जब जंप करता है तो जो उसकी पीछे वाली लिम्स होती है, जो पीछे वाले दो लिम्स प्रेजेंट होते हैं, वो ऐसे इलोंगेट हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, तो उनका जो हाइंड लिम्ब होता है वो फोर लिम्स से क्या होता है, बड़ा होता है, लॉन्गर होता है, और उसी लिम्स की हेल्प से फ्रॉग्स जो हैं वो जंप करते हैं या हॉप करते हैं। अब हम आते हैं फिश पे। फिश के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि फिश स्विम करती है, और फिश का जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है वो क्या होता है, फिन्स होता है। क्या होता है, फिन्स होता है। मोस्टली फिश के पास दो पेयर्स होते हैं फिन्स के, एक सिंगल होता है और एक टेल फिन होता है। आपने साइड में देखा होगा फिश के प्रेजेंट होते हैं और एक टेल होता है, तो ये उसकी क्या होती है, लिम्स होती है। ये फिश की लिम्स होती है जो दोनों साइड से रहता है, और एक उसका जो टेल होता है। इंसेक्ट्स के पास 3 पेयर्स होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। मोस्टली आपने देखा होगा एंट, चींटी के पास 6 पैर होते हैं, ठीक है, तो वो 3 पेयर हो गए, तो वो उसके हेल्प से मूव करता है। तो यहाँ पूरे चैप्टर में जो लोकोमोशन मैंने बताया, इसमें मेरे बताने का एंड तक कंक्लूजन यही निकला कि जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनकी जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होती है वो उनके मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि उनकी मूवमेंट कैसी है। और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी मैंने पढ़े यहाँ पे जिसके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, वो अपनी बॉडी के हेल्प से, अपनी मसल्स के हेल्प से मूव करता है। ठीक, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हम देखते हैं यहाँ पे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। द एलिफेंट हाथी कैन नाइदर रन नॉर जंप। हाथी ना दौड़ सकता है ना कूद सकता है, बट इट कैन ओनली वॉक रैपिडली देन अ मैन कैन। जैसे एक मैन वॉक कर सकता है वैसे ही एक एलिफेंट भी वॉक कर सकता है। नेक्स्ट है पेंगुइन। पेंगुइन जो वाटर में स्विम करते हैं, जो सबमरीन होते हैं, जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनसे तेज पेंगुइन स्विम कर सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एंट, चींटी, एक टाइम में अपने से 200 गुना ज़्यादा वेट वो कैरी कर सकता है। अगर एक एंट की वेट जो भी हो, अगर x है तो वो 200x कैरी कर सकता है। समझ में? ऑस्ट्रिच वर्ल्ड का सबसे बड़ा बर्ड होता है। कंगारू, नाम तो सुना ही होगा, वो अपने बेबी को अपने कहाँ पे कैरी करता है, अपने बॉडी में वो कैरी करके, अपने पेट पे वो कैरी करके घूमता है ना, ऐसे सामने लटकाया हुआ रहता है। और एक टाइम पे
वो 41 किलोमीटर मूव कर सकता है। 41 किलोमीटर पर आवर इट कैन मूव और इट कैन हॉप। ठीक। हमिंग बर्ड, जो एक फ्लाइंग हमिंग बर्ड होता है, उड़ता हुआ हमिंग बर्ड, अपनी विंग्स याद रखिएगा, अपने विंग्स को 900 टाइम्स पर सेकेंड 90 टाइम्स पर सेकेंड फ्लैप कर सकता है। मतलब एक सेकेंड में 90 बार हमिंग बर्ड का विंग्स फ्लैप होता है। समझ में आया? तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो इस चैप्टर में हम लोग ने पढ़े। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में रेस्पिरेशन बताया था, सेकेंड पार्ट में मैंने लोकोमोशन बताया। तो ये था मेरा चैप्टर फीचर्स ऑफ एनिमल्स, जिसमें हमने एनिमल्स की विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। पहले में रेस्पिरेशन, वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, दूसरे पार्ट में मैंने लोकोमोशन पढ़ा। तो ये था मेरा चैप्टर। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो और पसंद आया हो, और आपको लगे कि ये जानकारी जो आपको मिली है आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी, और भी कोई मतलब है जिन तक आप पहुंचा सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर पढ़ाया हुआ तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।